एक बार की बात बताते हैं। बड़ी भारी सभा थी। सुमेरु पर्वत पर नंदी जी विराजमान थे। सारे ऋषियों का समाज बैठा हुआ था। चर्चा हो रही थी, ब्रह्म तत्व पर चर्चा हो रही थी, उपदेश दिया जा रहा था। उसी समय वहां पर सनत कुमार जी वक्ता बने हुए बैठे थे। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार इनको ही ज्यादातर प्रवचन करते हुए पुराणों में कहा गया है। जब भागवत के महात्म्य का अवसर आता है तो सनत कुमार ही महात्म्य सुनाते हैं। कई पौराणिक कथाएं भी सनत कुमार ही सुनाते हैं। तो सनत कुमार वक्ता बहुत अच्छे हैं। लेकिन नहीं, ये चारों ही वक्ता हैं और चारों ही श्रोता हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही अच्छे अच्छे वक्ता हैं और अच्छे ही श्रोता हैं। देखा यह गया है, जो वक्ता होता है ना, वो श्रोता बढ़िया नहीं होता। बोलने वाला वक्ता तो धड़ाधड़ 3-4 घंटे बोल जाएगा, और उस वक्ता को कह दो 3-4 घंटे बैठ के कथा सुन लो किसी की, तो उसकी नानी मर जाएगी। बोले इतनी देर कैसे बैठ पाऊंगा? बोले वाह, तो बोलते हो तो कैसे बैठ पाते हो? बोले वो तो बोलने में हम भूल जाते हैं कि क्या है, कहाँ पर है, लेकिन सुनने में तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, काफी विक्षेप होता है। जो बोलता है उसका सुनना जरा कठिन होता है। लेकिन ये चारों में से 3, कोई भी 3 अच्छे श्रोता भी, और किसी और की आवश्यकता होती नहीं। आओ आपस में ही, तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुने। 3 बैठ गए श्रोता बन के, एक बोले वक्ता बनकर, और ऊपर आसन पर बैठते हैं, कथा शुरू हो जाती है। तो सनत कुमार ऊंचे आसन पर विराजमान थे और वहां प्रणवार्थ की बात हो रही थी। प्रणव का अर्थ क्या है, ओम क्या है, इस बात की चर्चा हुई। आपस में ये चर्चा बहुत गंभीर थी। वहां वामदेव स्कंद भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रणव क्या है, प्रणवाच्य क्या है, प्रणवार्थ क्या है। इसके संबंध में जिज्ञासा की। भाई, प्रणव ही ईश्वर है, ये ओम ही ईश्वर है। जो लोग ओम शब्द का अभ्यास करते हैं वो उस ईश्वर के निकट होते हैं। ये ओम ही ईश्वर है, ऐसा कहा गया। यहां षड्भाव की चर्चा की गई, 6 भाव। व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत 8 प्रकार के दुख हैं। इन 8 दुखों को व्यक्ति देखता है। पहला दुख है गर्भ दुख। जब कोई जीवात्मा भटकता हुआ किसी माता के गर्भ में पहुंच जाता है तो गर्भ में बहुत परेशान होता है, और वो जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब मुझे बाहर निकालो, मैंने बहुत दुष्कर्म किए, ऐसे कर्म किए जिससे बंधन पड़ा, आप मुझे बाहर निकालो। और वो दीन होकर, कातर होकर ये सोचता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या कमाया और अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा, ये सोचता। पूर्व की और आगे की, भविष्य की कल्पना में वो सिहर उठता। काई कमायो रे मनुआ, काई कमायो रे। वो जीव सोच रहा मां के गर्भ में।
जन्म भटक्यो अज्ञानी, जन्म 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 भटक्यो अज्ञानी, जन्म जन्म भटक्यो अज्ञानी, जन्म जन्म हाँ जन्म जन्म में जन्म जन्म भटक्यो अज्ञानी, जन्म जन्म भटक्यो अज्ञानी, बहु दुख पायो रे, बहु दुख पायो रे, अति दुख पायो रे, अति दुख पायो रे, अब भूलूंगो नाही ऐसो, अब भूलूंगो नाही मैं तो, अब भूलूंगो नाही ऐसो, अब भूलूंगो नाही मैं तो, बचन सुनायो रे 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 मनुआ काय कमायो रे 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 मनुआ काई कमायो रे, रे मनुआ काय कमायो रे 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 भूल गयो मेरा, भूल गयो मेरा स्वामी, भूल गयो मेरा, भूल गयो मेरा स्वामी, भूल गयो मेरा, भूल गयो मेरा, मैं तो भूल गयो मेरा, भूल गयो मेरा, हम तो भूल गयो मेरा, कोई मार्ग मैं नहीं पायो रे, कोई मार्ग मैं नहीं पायो रे, मार्ग मैं नहीं पायो रे, मार्ग मैं नहीं पायो रे, दियो जो गुरु जी ज्ञान प्रभु जी, दियो जो गुरु जी ज्ञान प्रभु जी, दियो जो गुरु जी ज्ञान, अब तो दियो जो गुरु जी ज्ञान, अब तो अति सुख पायो रे, रे मनुआ काय कमायो रे 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 मनुआ काई कमायो रे, रे मनुआ काय कमायो रे 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 मनुआ काई कमायो रे, रे मनुआ काय कमायो रे 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 मनुआ काई कमायो रे,
ये गर्भवास का दुख है, जहां ये जीव पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का स्मरण करता है और दुखी होता है, अब नहीं करूंगा, जिसके कारण बंधन हुआ। तो इस बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, वेदों में कहा गया है। तो पहला दुख है गर्भ दुख, दूसरा दुख है जन्म दुख। जन्म लेते समय अपार कष्ट होता है बालक को भी होता है, मां को भी होता है। दूसरा जन्म मां का होता है, दूसरा ही जन्म बालक का भी होता है। पहला जन्म छोड़ के आया, दूसरे जन्म में आया, तभी तो आया। तीसरा दुख है आधि दुख। आधि, ये आधि व्याधि शरीर के साथ लगी रहती है। ये चौथा है व्याधि। पांचवा है संयोग दुख। संयोग का भी दुख है, कितनी मुश्किल से मिलता है, न मिले तो उसके लिए कितनी व्याकुलता होती है। मुझे मिल जाए, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, जागतिक पदार्थ हो, उनके पाने के लिए जो परेशानियां होती हैं, वो तो संयोग दुख होता है। और एक फिर आ गया वियोग दुख। मिल गया तो बहुत अच्छा था और खो गया तो रोने लगे, हाय अब क्या करूं, बड़ी मुश्किल से तो मिला था और खो गया। वियोग दुख। अवस्था बढ़ी तो जरा दुख। जरा दुख, जरा जन्म दुख तातप्यमानम प्रभु पाहयापन नमामि शंभो। शंकर जी से यही प्रार्थना करता है भक्त। बुढ़ापा, जवानी जो आके न जाए, ऐसा कहते हैं नहीं, जवानी जो जाके न आए, और बुढ़ापा जो आके न जाए। जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। एक ने कहा ये जो तकलीफ हो रही है ना बुढ़ापे की, क्यों हो रही है? बोले बड़े बूढ़ों की वजह से हो रही है। क्यों? बोले जब मैं उनको प्रणाम करता हूं तो जियो 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 जियो, 100 साल जियो, शतायु भव, ऐसी तो आशीर्वाद देते हैं। जियो शतम जीव, शतम जीव, 100 साल जियो। ये बुढ़ापा और लंबी जिंदगानी, ये बुढ़ापा और लंबी जिंदगानी इन बुजुर्गों की दुआओं ने मार डाला। आशीर्वाद दे दे के जिंदगी लंबी कर दी। अब मरने को भी नहीं आता है कि मर जावे, क्योंकि उन्होंने कहा है जियो जियो, 100 साल तो जियो, शतायु भव। लेकिन अब जीने से क्या होगा? आफत आई हुई है, 50 बीमारियों ने घेर रखा है, चलना फिरना मुश्किल है, हड्डी कमजोर हो गई, शरीर थरथर कांपता है, खाओ तो पचता नहीं है, और खाने की इच्छा होती है। मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, और फिर नहीं पचे तो अस्पताल जाओ। ये बुढ़ापा और लंबी जिंदगानी इन बुजुर्गों की दुआओं ने मार डाला। जियो 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 कह के, अरे भैया ऐसा आशीर्वाद मत देना गुरुजी, आप तो ये कहना स्वस्थ रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बूढ़े मत हो, लंबी जवानी न मिले भगवान, हमें बुढ़ापा न आवे और हम चलते फिरते संसार से चले जाए। अच्छा एक श्लोक सुनाता हूं, सुनो। ये हमेशा कहता हूं मैं, श्लोक बहुत अच्छा है, इसका भाव आप लोग ले लीजिए। आराधन करते समय, अर्चना करते समय भगवान शिव से हम क्या मांगे? हे प्रभु, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही, इसे कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं बचा, जो आए सो गए दुनिया से, तो मरना तो मेरा भी होगा। तो मैं आपसे जिंदगी नहीं मांगता, मैं आपसे मौत मांगता हूं। कैसी मौत? क्या सुंदर है ये श्लोक, बहुत अच्छा है।
3 बातें मांगी हैं भक्त ने। हे भगवान, अनायासेन मरणम, मेरी मृत्यु अनायास हो जाए, चलते फिरते खाते पीते बोलते चालते, बस यूं गिरा और गया, बैठे बैठे बस चले गए ऊपर, गिरा और गया। हमारे जो कुलदीप जी शर्मा यहां बैठे हुए हैं, इनके पूज्य पिताजी थे श्री राम वल्लभ जी शर्मा, और मेरी भागवत कथा में महाराज की कैसेट चल रही थी और वो कुर्सी पर बैठे हुए थे आराम से, और महाराज प्रसंग चल रहा था, और उसमें शायद जैसा कि मैंने सुना है, अंगना मंगना मंतरे माधवो, भगवान नृत्य कर रहे, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यग, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यग, संजगो वेणुना देवकी नंदना। महाराज चल रहा था, वही प्रसंग चल रहा था, और उस प्रसंग को देखते ही देखते आंख बंद हुई और चले गए। कहां गए होंगे वो? वही लीला धाम में गए होंगे। हे प्रभु, तुम मुझे चलते फिरते मरने का वरदान दो, मैं लंबी जिंदगानी नहीं चाहता, मैं आनंद में मृत्यु चाहता। तो पहली क्या याचना हो गई? हे भगवान, अनायासेन मरणम, अचानक मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा ना हो ये कहीं दुर्लभ जी में पड़े हुए हैं और कहीं ऐसे आईसीयू में डाल देते हैं, आईसीयू में जहां किसी और को जाने नहीं देते हैं। और हाय हाय हाय, और डॉक्टर तो देवता होते हैं, डॉक्टर तो देवता होते हैं, लेकिन मरीज को डॉक्टर यमराज मालूम पड़ता है। आ गया सुई ठोकने, आएंगे सुई ठोकने, ठोकम ठोक ठोकम। हे भगवान, तुम मुझे ऐसी हालात में मत डालना। अनायासेन मरणम, तुम्हारा नाम लेते लेते मेरा शरीर छूट जाए। दूसरी याचना, अनायासेन मरणम, पहली याचना। और दूसरी याचना क्या है? विना दैन्येन जीवनम, मेरे जीवन में कभी दीनता ना आए, कभी मैं दीन न बनूं, रियाऊं नहीं, न बच्चों के सामने, न बहुओं के सामने, न नाती पोतों के सामने, न किसी मित्र के सामने, न किसी पड़ोसी के सामने, किसी से कभी ये ना कहूं तुम एक गिलास पानी लाकर मुझे दे दो भैया, मुझे उठाकर 4 कदम वहां पहुंचा दो। राम राम राम, उछल कर कुलाचे मारने वाला ये व्यक्ति आज अवस्था विशेष में दीन बना हुआ सबसे सहायता की अपील करता है, जरा मुझे वहां तक ले जाओ। हम लोग जब संध्या करते हैं तो संध्या में वेदों का यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जहां अदीना श्याम शरद सतम, हम 100 वर्ष तक अधीन होकर के, दीनता रहित होकर जिए। हम किसी के आगे न रियाएं, अपने पुरुषार्थ की रोटी खाएं, अपने आप काम करें, और जिस दिन जाना हो एक पल में शरीर छोड़ दें भगवान के पास। मांगोगे ऐसा? आप लोग मांग लेना ऐसा है। दधीच ने भगवान शंकर से मांगा था, भगवान मैं कभी किसी के आगे दीन न बनूं। 3 वरदानों में से दधीच का ये वरदान था। एक वरदान था मैं अवध्य हो जाऊं, कोई मार न सके। दूसरा मांगा था मेरी अस्थियां वज्र के समान कठोर हो जाए। और तीसरा मांगा था मैं किसी के सामने दीन न बनूं। तो ये रोज की प्रार्थना। अनायासेन मरणम, एक, विना दैन्येन जीवनम, 2,
देहांते तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वर। हे शंभु, शरीर का अंत आए तो आपकी शरणागति हो जाए, मैं आपके चरणों में शरीर छोड़ दूं। श्री शिव पुराण के महात्म्य में यही बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि वो देवराज नाम का जो व्यक्ति था, ब्राह्मण था, वो शंकर जी के मंदिर में ही प्राण छोड़कर भगवान शंकर के धाम को चला गया। तो मैं आपका दर्शन करते करते शरीर छोड़ दूं, ये मैं आपसे मांगता हूं। तो पहला दुख है गर्भुक दुख, दूसरा है जन्म दुख, तीसरा दुख है आदि, चौथा दुख है व्याधि, पांचवा दुख संयोग, छठा दुख वियोग, सातवां दुख वृद्धावस्था बुढ़ापा जरा, और आठवां दुख तो मृत्यु का ही है। जब देवता पहुंच गए दधीची से उनकी अस्थियां मांगने, तो दधीची ने कहा, मैंने सुना है मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मारते हों, मैं कैसे अपना शरीर छोड़ दूं। माने मृत्यु के समय कष्ट तो होता है, पीड़ा। अरे जिस शरीर को इतना प्यार किया है उस शरीर को छोड़ने में तकलीफ तो होती है, कैसे छोड़ दे आदमी। तो इस तरह से ये 8 दुख हैं और षड्भाव विकार है। माने जायते पैदा होता है, अस्थि शरीर है, स्थूल है, वर्धते बढ़ता है, और फिर अपक्षीयते नष्ट होता है, विपरिणमते बदलता है, हर पल बदलता है, हर बार रेखा बदलती है, हर बार झुर्रियां पड़ती है, हर बार आदमी के चेहरे में विकृति आती है। काल अपनी छेनी से व्यक्ति के चेहरे को बदलता ही रहता है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहे, और घट जाता है, अपक्षीयते घट जाता है, और विनश्यति ये शरीर नष्ट हो जाता है, माटी से पैदा होता है और माटी में मिल जाता है। वायुदेव ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की ओर सब लोगों का ध्यान खींचा और शिव को ही एकमात्र आराध्य बताया। भगवान शिव ही हैं पशुपति। तो यहां जिज्ञासा हुई, भगवान ये बताइए पशुपति का क्या अर्थ है, शिव का ये नाम कैसे पड़ा? तो उन्होंने बताया ये जीव ही पशु है, पैदा होता है पशु ही है, सारी चेष्टाएं वही होती हैं, मलमूत्र त्याग कर देता है चाहे जहां। ये तो संसार सिखाता है, ऐसे ही पड़ा रहे नंग धड़ंग तो क्या है, ये संसार कपड़े पहनाता है, शिष्टाचार सिखाता है, तब उसे मनुष्य बनाता है। तो ये सारे जीव अज्ञानी होने के कारण पशु हुए हैं। जो अज्ञानी है वो पशु है। तो क्या करें? एक तो यह जीव है जो पशु है, और एक माया है जिसका पाश है। पाश माने रस्सी, फांसी लगती है तो रस्सी बांधी जाती है, उसी में लटक जाता है। तो इस पाश में ये जीव बंधा हुआ है। जैसे कोई पशु होता है, उसको उसका स्वामी गले में रस्सी बांधकर रखता है और स्वामी के इशारे पर ही वो पशु कहीं जा सकता है, उसको स्वतंत्रता नहीं रहती। वैसे ही सांसारिक हम सब लोग जीव, हम इस पाश में, माया के पाश में बंधे हुए हैं। और इसको कौन नचा रहा है? तो कहा जिसके हाथ में रस्सी का दूसरा छोर है। एक छोर हमारे गले में है, दूसरा छोर हमारे स्वामी के पास में है, जो हमारा पति है। वो जैसा चाहता है वैसा ही नचाता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा ले, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। जैसी जाकी चाकरी
तैसी ताको दे। राम झरोखे बैठी के तो ये जीव पशु है और प्रकृति पाश है और भगवान शिव पति हैं। शिव के हाथ में रस्सी है, जीव इस माया की रस्सी में बंधा हुआ है। तो जैसे वो हिलाता है वैसे ही जीव करता है। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम हो गया पशुपति। बोलिए पशुपति भगवान की। गए कभी पशुपतिनाथ के दर्शन करने? नेपाल में है, नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ विराज सिंह निकले रहते हैं ऊपर बाहर मंदिरों में। ऐसे भगवान पशुपतिनाथ सबको सुख देते हैं और अपने जीव के ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए शिव पुराणकार अपने इस ग्रंथ के अंत में 3 तरह के पाप का वर्णन करते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। कुछ पाप शरीर से होते हैं, कुछ पाप मन से होते हैं, कुछ पाप जीव से होते हैं। जीव जितना पाप करती है उतना तो कोई नहीं करता होगा। क्या चलती है और कुछ नहीं, और कर तो पाएंगे नहीं तो उसे गाली तो दे सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कमजोर आदमी है और उसे लड़ सकते नहीं है तो गाली तो दे सकते हैं। तो 50 गाली मुंह पे नहीं दे सकते तो पीछे भी सुना सकते हैं। तो जीव लबड़ 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 पाप करने पर तैयार रहती है। क्या बढ़िया उपयोग किया है उन लोगों ने, बताओ। तो इन तीनों के शमन के लिए भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। मानसिक पाप में परधन की इच्छा करना, चित्त द्वारा अनिष्ट किसी का चिंतन करना, किसी का बुरा सोचना, हे भगवान इसका बुरा हो जाए। और अकर्म का दुराग्रह विचार, जो करना नहीं चाहिए उसी को करने पर डटे रहना, हम तो यही करेंगे ऐसा सोचना, ये मानसिक पाप कहा जाता है। वाचिक में ये असंग प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये जो है वाचिक पाप है। और शारीरिक पाप में अभक्षा भक्ष्य खाना, जो खाद्य नहीं है, हिंसा करके पशुओं का मांस खाना, व्यर्थ कार्यों में लगना, परधन को हड़प कर लेना। कितने लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मौका निकले और कब्जा करो। तो कुछ लोगों का तो काम ही यही, तो कैसे छुड़ाएं? हे भगवान तुम उनकी मति ठीक कर दो और जिनकी जो जमीन है, जिनका जो धन है, उन सबको वापस करवा दो। इस तरह ये शारीरिक पाप हैं। उपपातकों में यज्ञ, बाग बगीचा, सरोवर, स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय करना। मंदिर बड़ा बढ़िया पुरखों ने बनाया था और उनके खानदानी लोगों ने, बच्चों ने मंदिर को बेच बाच के जमीन में प्लॉट बना दिए। भगवान की जगह थी, पुरखों ने बनाई थी, भगवान की सेवा होती रहेगी, उसे बेच बाच के फ्लैट बन गए। ये भी उपपातक यानी सेकेंडरी सिन है। दिस इज द सेकेंडरी सिन, दूसरे नंबर का पाप है। ये नहीं करना चाहिए। पुरुषों का क्रय विक्रय, लोगों को खरीद लेना, और पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, इसको न करना। कितने लोग करते हैं बताइए? पितृयज्ञ, देव यज्ञ। देवता शरीर में हैं, सारे देवता आंख में, कान में, नाक में, त्वचा के, सबके देवता हैं। उनको कौन यज्ञ कम से कम रोज ना करे, महीने में कर लिया करे, रविवार की रविवार कर लिया करे। इतनी घोषणा की गई यहाँ। आचार्य जी पूरे नहीं हुए ना। ये तो गर्दन हिलाई देते, पक्षपाती है ना, पक्षपाती हैं, ये कभी नहीं कहेंगे। लेकिन देखो, जब भी ये अवसर आए, आज की बात नहीं कहता, तो विराम हो गया, विश्राम हो गया, लेकिन जब भी आपको ये लाभ मिले यज्ञ करने का, रुद्राभिषेक का, भगवान की कथा सुनने का, भगवान के नाम के कीर्तन का, जब मौका मिल जाए छोड़ना नहीं, जरूर वहां जाकर के उसमें शामिल हो जाना। भगवान को प्रसन्न करना है तो ये करना ही पड़ेगा, और करना तो। आज जाते जाते ये बात कहते जा रहे हैं,
सत्कर्म से अपना हाथ मत खींचना। सत्कर्म बड़ी मुश्किल से होता है, दुष्कर्म आसानी से हो जाता है, पाप सहज में हो जाते हैं, पुण्य के लिए कोशिश करनी पड़ती है। सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत परिश्रम लगता है और फिसलने में कोई परिश्रम नहीं लगता। चढ़ने वाला तो लक्ष्य तक पहुंच जाता है और फिसलने वाला सिवाय चोट खाने के कुछ नहीं होता, वो घायल हो जाता है, सीधा अस्पताल पहुंचता है। तो अगर अस्पताल पहुंचना हो फिसल जाओ, हमारा क्या है। पतन होने में देर नहीं लगती, एक पल में पतन होता है आदमी का, लेकिन किसी सत्कर्म में बढ़ने में बहुत परिश्रम होता है। इस समिति ने कितनी कोशिश की है, कितना प्रचार किया है, कितना आह्वान किया है, लोगों को बुला बुला कर इसमें शामिल किया। अरे भाग्यशाली हैं वो लोग जो इसमें सम्मिलित हो गए और नित्य रुद्राभिषेक में अपने आप को सम्मिलित किया। बरसते पानी में भी आप लोग यहाँ कथा सुनते रहे। अरे घुटने घुटने पानी भर गया पंडाल में, और फिर भी आपने यहाँ पूरे पंडाल को भर करके ये सिद्ध कर दिया कि आपके ऊपर भगवान शंकर की पूरी कृपा है और आप इस सत्कर्म में अपने पीछे नहीं करते हैं, आप आगे आगे रहते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी काम करना किसी के भले के लिए या भगवान के लिए या सत्कर्म के लिए, कुछ भी करना भगवान को ही अर्पण कर देना। शिवार्पणमस्तु, बस भगवान को अर्पण कर देना। ये मत करना ये मैंने किया है। ये अहंकार अति दुखद डमरुआ, रामायण में आया है उत्तरकांड में कि अहंकार ये दुखद डमरुआ रोग है। डमरू जैसा फूल जाता है अहंकार, और बोलता बहुत है अहंकार, बोलता बहुत है, मैं ही मैं करता है, मैं ही मैं करता है। और ये ग्रंथ समाप्त करते करते इसी की कथा सुना दी। वो सनत कुमार जी तो इतने भारी विद्वान हैं, कथा कहते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ज्ञान का गुमान कभी कभी व्यक्ति को बहुत छोटा कर देता है। जिस ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है, आचरण से वो व्यक्ति एक पल में अगर व्यवहार शून्य व्यक्ति हो गया तो वो उसी समय बहुत छोटा हो जाता है। सभा जुटी हुई थी और सुंदर ऋषियों का समाज था, सारे संत बैठे हुए थे, प्रश्नोत्तर हो रहे थे, ब्रह्म चर्चा हो रही थी। उसी समय में सनत कुमार जी जो आसन पर विराजमान थे, उसी समय में भगवान शंकर का आगमन हुआ। भगवान शिव के स्वरूप ही नंदीश्वर वहां विराजमान थे। सारे के सारे सभासद उठकर खड़े हो गए, ऋषिगण उठकर खड़े हो गए, सब के सब उठकर के प्रणाम करने लगे भगवान शंकर को। लेकिन सनत कुमार जी बैठे ही रह गए, यो मुंह ऊंचा करके। अहंकारी व्यक्ति मुंह ऊंचा करके रहते, और शंकर जी तो बोले नहीं, बोले बाबा है वो तो क्या बोले, ठीक है भाई, नहीं उठा तो नहीं उठा, प्रणाम नहीं किया तो नहीं किया, शंकर जी तो कुछ बोले नहीं। लेकिन नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदीश्वर सभा में उठ के खड़े हो गए, कैसे ऊंट की तरह बैठे हुए हो, भगवान का आगमन हुआ है और भगवान को प्रणाम नहीं किया, मैं शाप देता हूं, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। और सनत कुमार जी ऊंट बन गए। बड़ी मुश्किल से बाद में शाप का शमन हुआ, सनत कुमार को ऊंट बना दिया। जो बड़ा भारी ज्ञानी हो और अहंकारी बनकर सिर ऊंचा करके अपने सम्मानित जनों का सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति ऊंट के समान ही होता है। और इसे शिव पुराण का एक श्लोक मैंने आपको कहा था, आपको ध्यान हो न हो, दक्ष यज्ञ में भगवान विष्णु से सहयोग मांगे जाने पर भगवान विष्णु ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो दक्ष, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अयोग्य व्यक्तियों की, अपूज्य व्यक्तियों की पूजा होती है, जाने न ताने, जो जाने सोई ताने, जाने न ताने और फिर भी ताने और किसी की नहीं माने, तो ऐसे अपूज्या यत्र पूज्यन्ते और पूजनीयो न पूज्यते, जहां पूजनीय लोगों का सम्मान न होता हो और जहां अपूजनीय लोगों का सम्मान होता हो,
वहां क्या होता है? तो कहा तत्र त्रीणे भविष्यन्ति, 3 बातें घट जाती हैं। दारिद्र्यम, दरिद्रता आ जाती। कैसी दरिद्रता? पैसे की नहीं, विचार की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, व्यवहार की दरिद्रता, जीवन की दरिद्रता, दारिद्र्यम। और फिर मरणम, वहां मृत्यु की संभावना होती है। और भयम, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यम मरणम भयम। जो व्यक्ति पूज्यों का सम्मान नहीं करते और अपूज्यों को मालाएं पहनाते रहते हैं, उनका क्या होता है? बोले उनको 3 बातें जरूर एक दिन घटती हैं। एक तो दरिद्रता आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी जल्दी, और भय भी लगा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। ये शिव पुराण कहते हैं। इस तरह बहुत काल तक ये ऊंट बने रहे और फिर बाद में कृपा करके ये इस शाप से मुक्त हुए। ऐसे ये आनंदमय शिव महापुराण की कथा आपने सुनी। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। साथ ही साथ इस समिति के समस्त अधिकारी महानुभाव जिन्होंने आगे बढ़कर दिन रात लगकर इस यज्ञ में अपने आप को शामिल किया, यज्ञ को सफल बनाने में दिन रात की मेहनत की। हमारे खास तौर से हमारे अरुण जी खटोर जो अग्रणी होकर के इस कार्य में गाए भी रोए भी, गाते भी बहुत रहे, बीच में रोते भी बहुत रहे। हाय क्या होगा, पानी बरस रहा है, अब भोले क्या करेगा, अब भोले। मैंने कहा कुछ नहीं करेगा, चिंता मत करो। घबरा जाते, तपस्या में विघ्न बहुत आता है। आज उनकी तपस्या सफल हुई। वो चाहते थे भले कोई ना आए, लेकिन फिर भी महाराज जी मैं करूंगा, भले कुछ हो जाए, मेरा दृढ़ संकल्प है। तो अरुण जी, यह आपका संकल्प आज पूर्ण हुआ और आपने जो अच्छा काम सोचा था वो सत्कार्य आज सफल होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की कामनाएं आपकी पूर्ण हो, क्योंकि आपकी कामनाएं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होती हैं। इतने इतने बड़े महापुरुषों को बुला करके आपने यहाँ सम्मान किया और ये सब श्रोता, इनको आपने धन्य बनाया, कथा सुनवाई। निश्चित रूप से आप आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे श्री राधे जी परवाल, वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में और भी ऐसे महान, जिनको हम कह सकते हैं कि महान कहें या क्या कहें, जिन्होंने बहुत सी उलझन में अपने आप को आगे करके, हमारे सुभाष सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने समाज में अपना अग्रणी पद का तो उपयोग किया ही इस आयोजन के सफल बनाने में, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपना बहुत कीमती समय यहाँ दिया। वे भी बहुत हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही साथ इस काम में जुड़े रहे अन्य लोग, जिनमें से मैं अपने गिलड़ा जी को याद करता हूँ। हमारे गिलड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी गीता जी और गोवर्धन दास जी गिलड़ा जो इस समिति में भी हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने पूरा ध्यान रखा, जिनके यहाँ मैं, जिनके आवास पर मैं रुका और पूरे समय उन्होंने पूरी सेवा में तत्पर रह करके वहाँ इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। उस गिलड़ा परिवार को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। राम भजो, तुम राम भजते ही रहो, ये मेरा आशीर्वाद। और लोग सब जुड़े हुए हैं, आचार्य श्री सुरेश जी महाराज, सुरेश शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने ये बहुत सुंदर अभिषेक संपन्न कराया, जिनके आचार्यत्व में इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। ये बिना शिव की कृपा के नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर पूर्ण शिव कृपा है, मेरे ऊपर भी है। मैंने शिव कथा कही तो शिव की कृपा मेरे ऊपर है, और उन्होंने शिवाभिषेक कराया तो शिव कृपा उनके भी ऊपर है। उनके प्रति भी मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। हमारे त्रिलोक जी, प्रकाश जी और कृष्ण मोहन जी, अर्जुन सिंह जी, ये 4 और महानुभाव बीच में हैं। मैं तो कहूंगा जितने भी हैं, सबका कुछ न कुछ योगदान इस आयोजन में निश्चित रूप से रंग ला रहा है। और आज के दिन यह आनंद के साथ कार्यक्रम जो संपन्न हो रहा है, सबका महत्वपूर्ण सहयोग है और उनके ऊपर शिव की कृपा बनी हुई है। मैं सबको वंदन करता हूँ आशीर्वाद के अधिकार से, क्योंकि अधिकार मेरा केवल इस व्यासपीठ पर बनता है। व्यक्तिगत रूप से मैं भले ही कितना भी छोटा सही, लेकिन व्यासपीठ बहुत बड़ी है, जिस पर बैठकर कोई सामान्य व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है। ये हमारी महाशक्ति, जो दुर्गा की शक्ति कहूंगा, ये महिला शक्ति,
इनका बहुत योगदान। सुरेश जी ने मुझे याद दिला दिया, क्षमा करें मातृशक्ति, मुझे निश्चित रूप से आपके बिना तो ये आयोजन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने जिस तरह से हर पल का अपने आप को बीच में डालकर और इतना परिश्रम करके इस आयोजन की सफलता में हाथ बटाया, आप निश्चित रूप से आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सबके प्रति बहुत मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं। आपके जीवन में शिव कृपा नित्य बनी रहे और शिव महापुराण का यह जितना सत्र हुआ, आपने जो कुछ सुना उस पर थोड़ा थोड़ा चिंतन कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में शिव कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एतत् शिव पुराणं हि शिवस्याति प्रियं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं ब्रह्म संमितं भक्तिवर्धनम्। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्बः शंकरो तु सशंकरः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवनकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर,
अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर तांडव त्रय शशि शेखर तांडव त्रय हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ विश्वधार विश्वनाथ गंगाधर दीनानाथ गंगाधर दीनानाथ जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी दीनन के हितकारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी हर 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 महादेव हर 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 महादेव गौरीपति नंदीश्वर गौरीपति नंदीश्वर गौरीपति नंदीश्वर गौरीपति नंदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर गौरीपति नंदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर शैलेश्वर जगदीश्वर हर 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 महादेव हर 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 महादेव
हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर 10 दिनों से इस स्थल पर शिव पुराण और शिव सूत्रों की चर्चा हो रही है। ये इतने दिन की लंबी अवधि क्यों है? छोटी सी बात है, पता नहीं किसको कब कौन सी बात समझ में आए। जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार के मस्तिष्क हैं। जिसको जिस तरीके से, जिस भाव से, जिस सूत्र से, जिस कथा से समझ में आए वो वैसे ग्रहण करे। और एक भी सूत्र जब उतर जाता है जीवन में तो उसी क्षण क्रांति होती है। 10 दिन मुझे नहीं पता आपने कितने ध्यान से ये सूत्र सुने। आज आखिरी सूत्र है, मैं उसकी चर्चा आपके समक्ष करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि शांत चित्त से एक एक शब्द को सुने। पता नहीं कौन सा शब्द कब समझ में आ जाए और जीवन में शिव उपलब्ध हो जाए। आइए आज के सूत्र की चर्चा करते हैं। आज का जो सूत्र है कहता है, सुखा सुखी हो बहिर्मननम तद्विमस्तु केवले तदारोह प्रमितहे तक्षयात जीव संख्य वोत कुंजके तदा विमुक्तो भूयः पते संगः पर। ओम श्री शिवात्मन अस्तु। सुख दुख बहिर्वृत्तियां हैं। जो ऐसा सतत जानता है और उनसे विमुक्त हो जाता है वह केवली हो जाता है। उस केवल अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण का पूर्ण क्षय हो जाता है। ऐसा बुद्ध कुंजु विमुक्त पुरुष परम शिव रूप ही होता है। ओम भगवान श्री शिव को यह अर्पित हो। एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत अंतःकरण तक जाता है। जो पहली बात यहां सूत्र में है वो है सुख दुख बाहिर वृत्तियां हैं। जो बाहर में रहता है, जगत में जो घटित होता है, सुख और दुख उसी के आधार हैं। आप दोनों में लिप्त हो जाते हैं इसलिए दोनों की प्रतीति होती है। सुख के साथ एक हो जाते हैं तो सुख की प्रतीति, और दुख के साथ एक हो जाते हैं तो दुख की प्रतीति। जैसा कि पिछले भी सूत्रों में कहा गया, पृथक रूप। सामान्य जीवन में भी एक घटना घटित होती है पर आपका ख्याल नहीं जाता। जब कोई और दुखी होता है तब आप उसे बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से समझा देते हो, पर वही दुख जब आपके अंदर होता है तो आप अपने को समझा नहीं पाते। इसका मूल कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि दूसरे के दुख में आप उसको समझा पाते हो और अपने दुख में नहीं समझा पाते? वही कारण है। दूसरे के दुख को आप दूर होके देखते हो और दूर होके देखने के कारण आप उसे समझा पाते हैं। पर जब वही परिस्थिति हमारे ऊपर आती है हम दुख के साथ एक हो जाते हैं, इसलिए अपने आप को समझा नहीं पाते। दुख की स्थिति में समझाना भी बहुत मुश्किल है। अगर अपने को अलग करके देखना हो तो सुख से अलग करो,
जब भी सुख में हो तब अलग होके सुख को देखो, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन मालूम पड़ेगा। क्यों? सुख के अलग होते ही, जब सुख हो रहा हो और अब सुख से अलग हुए तो सुख की प्रतीति बंद हो जाएगी। जो मजा आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, जिसको आप आनंद समझ रहे थे, जो कि आनंद है नहीं, वो खो जाएगा। इसलिए सुख में एक होना थोड़ा कठिन हो जाता है। जहां आप अलग हुए, सुख अलग हो गया। जब मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि सुख और दुख से उसका कोई नाता नहीं, जो नाता बनाया है वो उसने स्वयं से ही बनाया है। अर्थी जाती है ना, राम नाम सत्य है, कंधों पे जाती है। सुख और दुख यही कंधे हैं, और जो अर्थी है वो है अहंकार की। आप अंदर जाके अपना आकलन करें और सोचें कि जो मैं आप बोलते हैं, क्या उसका कोई अस्तित्व है? क्या वास्तव में अंदर कोई अस्तित्व है? उस अस्तित्व का कोई आभास नहीं होता। जैसा हुआ और ये क्षण भर में ही घटित हो जाता है। एक बार एक आदमी के घर में आग लग गई, किसी तरह निकल के बाहर आया, वृद्ध आदमी था, और जोर से रोने लगा, छाती पीट पीट के रोने लगा। मेरे जीवन भर की कमाई बचा के मैंने यह मकान खरीदा था, अब इसमें भी आग लग गई, अब क्या होगा? इतने में कोई आया और उसे बताया, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे ने कल ये घर बेच दिया था, इसकी बिक्री तो कल ही हो गई, चिंता जैसी कोई बात नहीं। उसने सुना और वो उसका रोना धोना सब बंद हो गया। घर अभी भी वही है, अभी भी जल रहा है, अभी भी उसमें अग्नि लगी हुई है, परिस्थितियां नहीं बदली। केवल एक वाक्य ने कि घर तो कल बेच दिया था, अब ये तुम्हारा नहीं, उसका दुख बंद हो गया। इतने में उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बात तो कल हो गई थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी, अभी पैसे नहीं आए और अब पैसे आएंगे भी नहीं। इस जले मकान के अब कौन पैसे देगा? सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। उस मनुष्य का फिर से रोना चालू हो गया। पहले रो रहा था, फिर चुप हुआ और फिर रोना चालू हो गया। सोचें, जैसे ही आप एक होते हैं, विचार से जुड़ते हैं, आप विचार ही बन जाते हैं। इसलिए शुरू से इसी बात पे जोर रहा कि आप आंख खोल के जब दृश्य को देखें तो दृश्य ना बन जाए। आप जिसमें भी देखते हैं आप उससे एक हो जाते हैं। शरीर की 80% ऊर्जा देखने से जाती है, आंखों से जाती है, आंखों से खर्च होती है, और देखना ही फंसाता है। अगर यह ध्यान आ जाए, यह सोच में आ जाए कि देख कौन रहा है, तब थोड़ी क्रांति घटित हो सकती है। और ऐसा नहीं हम पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, थोड़ा थोड़ा हम जानते भी हैं, लेकिन उसका अनुभव पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए यहां कहा गया है, सुख दुख बहिर्वृत्तियां हैं जो ऐसा सतत जानता है। सतत मतलब हमेशा, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आता, उसे पता ही है यह बाहरी घटना है। यहां जिसकी बात हो रही है वो शिवत्व को प्राप्त हो चुका है, और हर मनुष्य वो संभावना लिए पैदा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि ये कोई कृत्य नहीं है, ये कोई कर्म नहीं है कि सालों साल जन्मों जन्म करना पड़ेगा तब जाके उपलब्धि होगी। ये तो अनावरण है, अनविस्कृत करना है। अपने आप पे जो परतें चढ़ा ली हैं उसको हटाना है। पाया तो उसे जाता है जो खो जाता है। जो सतत मिला ही हुआ है उसे खोओगे कैसे, उसे पाओगे भी कैसे? अगर वो ना होता तो कहां से श्वास चल रही होती, कहां से दृष्टि देख रही होती? कहीं ना कहीं वही वो देखने वाला है, लेकिन उस देखने वाले में अहंकार आ जाता है कि मैं देख रहा हूं,
ये मैं जो आता है ये विचारों से आता है, और जो सुख दुख है ये भी विचारों के ही माध्यम है, ये दूसरी परत के माध्यम। हम शरीर नहीं। पहली अनुभूति ये, जब मंत्र से आप इस परत को तोड़ देंगे, जो दूसरी परत आएगी मानसिक विचारों की। हम विचार भी नहीं। और जब विचार भी टूट जाएगा, उसके बाद जो हम बचेगा, जब वो भी लीन हो जाएगा, तब शिवत्व की उपलब्धि होगी। करने के लिए बरसों बरस लग सकते हैं, और होने के लिए यह घटना एक क्षण में भी घटित हो सकती है। निर्भर इस पर करता है कि आपने कितने प्रयास से यह प्रयत्न किया, कितने जोर से आपने धक्का मारा है। जैसे बाहर का जोर होता है, वैसे अंदर का भी जोर होता है। हम अंदर जाने के लिए कितने लालायित हैं। अब तक जो देखा, अब तक जो सुना, वो सब बाहरी घटनाएं हैं। जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, अपना कुछ भी नहीं। मैं भी जो कथा में बोलता हूं, जो प्रवचन करता हूं, वो शब्द मेरे नहीं, वो विचार भी मेरे नहीं। वेदों के, उपनिषदों के, संतों के, महापुरुषों के, और वो उनके भी नहीं। जिसको भी अपना मान रखा है, वो वास्तव में अपना है ही नहीं, वो सब उधार लिया हुआ है। इसलिए कहते हैं स्वभाव। आपका जो स्वभाव है वो सुख या दुख का नहीं है। स्वभाव मतलब होने का भाव, स्व का भाव। जब आप अंदर के संसार में, अंदर के आनंद में डूब जाते हैं, तो बाहर के सुख दुख से पूरी तरीके से नाता टूट जाता है। यह निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, बर्टन रसल, 1931 में अमेरिका में। जो पश्चिम का सिद्धांत जाता है, वो दुख के आगे बढ़ नहीं पाता। वहां भी लोगों ने ध्यान किया, लेकिन दुख के आगे पहुंच नहीं पाए। फ्राइड हुए, रसल हुए। रसल कहता है ऐसे मोक्ष का भी क्या करना, जहां अनंत समय से योगी सिद्धासन लगाए बैठे हुए हैं एक ही स्थिति में, ऐसे मोक्ष का भी मैं क्या करूंगा। बटर रसल आगे पहुंच नहीं पाया, अभी भी वो मन में ही फंसा है। मोक्ष की आकांक्षा भी मन की ही आकांक्षा है। जब मोक्ष मिल जाता है, तब आप ये किसी से कह नहीं सकते कि मुझे मोक्ष मिल गया, क्योंकि यह घटना ऐसी घटित होने वाली नहीं। यह बाहरी जगत की घटना नहीं, यह आंतरिक जगत की घटना है, यह अंदर की घटना है। हम पूरा ध्यान अपना बाहर की दुनिया पर लगा देते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, वही विचार हमारे विचार बन जाते हैं। सलाहें दुनिया में सबसे ज्यादा ली और दी जाने वाली चीज है। बिना मांगे सलाह मिल जाती है, और हर आदमी देने को तैयार है, पर लेने को कोई नहीं। जो भी हम हैं, ये सलाहों के बलबूते पे ही हैं। वास्तव में हम स्व के भाव को अभी प्राप्त नहीं हुए। पिकासो अपनी सदी का जाना माना चित्रकार हुआ। पिकासो के पास लोग उसके चित्रों में कमियां निकालते थे। थोड़ी पृष्ठभूमि में कमी रह गई, थोड़े रंग थोड़े और ब्राइट इस्तेमाल किए होते तो चित्र की गरिमा और ही अद्भुत होती। जितने लोग उतनी सलाहें। पिकासो ने एक सजेशन बॉक्स बनाया और उसके नीचे का तलुआ हटा दिया। जो बेस था उसमें कुछ नहीं था, और उसके नीचे रख दिया डस्टबिन, और उस पेटी पर लिख दिया, कृपया अपने सुझाव यहां पर डालें। लोग बड़े खुश होते थे, उन्हें पता नहीं था कि अंदर जो है डस्टबिन है। वो सुझाव लिख के पेटी में डालते थे, और वो सीधा कचरे की पेटी में चला जाया करता था। सुझाव हमेशा तुमको स्व से व्यथित करेगा।
सुझावों पे ध्यान मत दो। जितने सुझाव, मस्तिष्क उतनी तेजी से भागेगा, ऊर्जा उतने भागों में बटेगी। अगर अनंत की यात्रा पर निकलो तो कुछ बचेगा नहीं। अनंत में तुम ही नहीं बचोगे। कुछ बताने की खबर क्या। जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल अलग है वेदों की जो गणित है। वहां 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 = 1। एक के साथ एक को जोड़ोगे तो भी एक ही बचेगा, और एक में से एक को घटाओगे तो भी एक ही बचेगा। शरीर है, चला जाएगा तब भी बचोगे, वो एक बचेगा। शरीर से आगे विस्तार होगा तो भी घूम फिर के वो एक में ही आएगा, अलग नहीं रहेगा। इसलिए कहता है संत, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है? 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। जगत में 4 होते हैं, पर आंतरिक घटनाओं में आपका कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी विचार नहीं चलेगा। वैज्ञानिक यहां आके कुछ बता नहीं सकता। वैज्ञानिक यहां आके चुप हो जाता है। यहां कोई ऐसी घटना नहीं जो वैज्ञानिक बता सके और उसके बताए हुए पे आप उसको प्राप्त कर सके। जब तक मन सुख और दुख की परतें लिए घूमता रहेगा, तब तक ध्यान रखें, आपको अभी खुद का बोध होना चालू नहीं हुआ। अभी स्व का बोध होना चालू नहीं हुआ। सुख और दुख दोनों 2 छोर हैं, और ठीक मध्य में शांति है। जब सुख बढ़ जाता है तो हम दुख की तरफ भागते हैं। ध्यान रहे, जब हम सुख में होते हैं उसी समय हम दुख का निर्माण भी कर रहे होते हैं। सुख ही दुख का निर्माण करता है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आप सुख की भी आसक्ति त्याग दें। अगर सुख चाहिए तो दुख के लिए भी तैयार रहें। जब प्यास होगी तभी तो पानी पियोगे, जब भूख होगी तभी तो खाना खाओगे। अगर भूख ही नहीं, भूख का दुख ही नहीं, तो खाने का आनंद कैसा? अगर शरीर श्रम ना करे तो नींद में आनंद कहां मिलेगा? दुख से तो होके गुजरना ही गुजरना पड़ेगा, तभी सुख की प्राप्ति होगी। और ये दोनों ही घटना भारी हैं। सुख की प्राप्ति भी अगले दुख का निर्माण कर रही है। इसलिए चुनाव आपका है। आप आगे सुख की और यात्रा पे जाना चाहते हैं कि आपने अब तक जितना अपने आप को फैलाया है, फिर से ऊर्जा को वापस अंदर लेना चाहते हैं। यही होता है, यही शिव तुल्य व्यक्ति होता है। सुख और दुख का उसका कोई बोध ही नहीं रहता। उस जगत से मुक्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मरने के बाद नहीं, जीते जी। मृत्यु के बाद मोक्ष मिला ना मिला, जीवन रहते ही मोक्ष मिलता है। दूसरा सूत्र जो कहते हैं इसमें, वो कहते हैं उस कैवल अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण का पूर्ण क्षय हो जाता है। कैवल मतलब अकेला, लोनली विदाउट फीलिंग लोनलीनेस। अकेला लेकिन अकेलापन नहीं, पूरा अस्तित्व उसके अंदर समाहित है। जिस केंद्र पे वो जी रहा है, उस केंद्र वो अस्तित्व का केंद्र है, और वो केंद्र सबके अंदर है। जो उस अवस्था को प्राप्त होता है उसमें कैवल्य आ जाता है। वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त होता है, अकेलेपन को प्राप्त होता है। भीड़ में भी अकेला होता है। कभी गौर किया है? आप चाहे कथा सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, एकदम से ताली बजनी चाली हो, आपके हाथ भी अपने आप ताली बजाने लग जाएंगे। क्या है? क्या होश में हैं हम? क्या जीवन को होश से जिया जा रहा है, या केवल औरों के अनुरूप उसको ढाला जा रहा है? जब तक औरों के अनुरूप बनने की चेष्टा होगी तब तक स्व की उपलब्धि नहीं। हो सकता है तुम वो बन जाओ जो दुनिया चाहती है,
लेकिन ध्यान रखो, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पे नहीं हुआ जिसकी प्रशंसा सबने करी हो। ऐसा कोई भी नहीं। तुम कितना ही लोगों को खुश करने की कोशिश कर लो, लेकिन सब तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तुम लोगों को प्रेम दे सकते हो, लेकिन प्रेम वापस मांगने की आकांक्षा नहीं रख सकते। प्रेम दिया तो इस भाव से दिया कि इतना दिया है तो इतना वापस मिलेगा। तो क्या वो प्रेम है? प्रेम और कर्तव्य में अंतर है। हम जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, वो तो मोह ही है। एक तरीके का व्यापार है। पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी, बोलूंगा तो इज्जत मिलेगी, लोग सम्मान करेंगे तो मेरा आदर बढ़ेगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई सम्मान करे ना करे, मुझे कुछ पता नहीं कि अगली बार मैं जयपुर में आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, कि प्रवचन करूंगा भी कि नहीं करूंगा। मुझे इस चीज का कोई बोध नहीं है। मेरा आज मेरे आज से ही निकलता है, इसलिए भविष्य की कोई बात मैं कर नहीं सकता। हां, जो अभी कह रहा हूं वो जरूर कह सकता हूं। जब आदमी उस परम कैवल्य को उपलब्ध होता है तो परम स्वतंत्र हो जाता है, और इसलिए वो जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है। और ऐसा ना सोचें जीवन मरण केवल आपके साथ ही घटित हो रहा है, वृक्षों के साथ भी, पशुओं के साथ भी होता क्यों है जीवन और मरण? हम कहते किसको है? हम जीवन जिसको बोलते हैं वो वास्तव में और कुछ नहीं, हमारे सुख की इच्छा है। जो हमारा अगला जीवन भी होता है वो चित्त में कहीं ना कहीं किसी सुख की इच्छा होती है, और उसी के कारणवश अगले जन्म में प्रवेश होता है। जिन्होंने भी जीवित रह के इस अवस्था को प्राप्त किया है उन सब ने जाना है सब सुख व्यर्थ है, सब सुख व्यर्थ है। और आज के समय में तो ये तेजी से बढ़ रहा है। हाईली क्वालिफाइड लोग आके वेद पढ़ रहे हैं, अमेरिका से जॉब को छोड़ के आ रहे हैं। आज की यंग जनरेशन में ये चीज हो चुकी है। जॉब छोड़ के सब बैठे हैं, एक रूटीन लाइफ से ऊब चुके हैं। कहते हैं आगे क्या होगा, ये ऊब पैदा हो गई है। आज नहीं तो कल तो ऐसा होगा ही होगा। जब तक इच्छा है, सुख की इच्छा है, तब तक जीवन लगा ही लगा रहे। अगला जन्म भी हमारा सुख की इच्छा के कारण ही होता है। यह हमारा ही नहीं, यह प्रवृत्ति सबकी है। यह प्रवृत्ति वृक्षों की भी है। सैमर का पेड़ होता है ना, अपने बीज के ऊपर पंख लगा देता है। उसको पता होता है कि उसकी छाया के नीचे यह बीज फलित नहीं हो पाएगा, यह बीज नहीं निकलेगा। उसके ऊपर पंख लगा देता है और बीज उड़ के चला जाता है। यह हमारे तकियों में रुई भरने के लिए नहीं होता, यह प्रकृति की व्यवस्था है। तितलियां बैठती हैं जब पौधों पे, वृक्षों पे, उन्हें पता भी नहीं होता कि सूक्ष्म रूप से वृक्ष उनमें अपने बीज छोड़ रहा है। अकेले हम ही चतुर नहीं है, वृक्ष भी बहुत चतुर है। सबको जीने की आकांक्षा है। वृक्ष झड़ने से पहले करोड़ों बीज छोड़ता है, उसको भी जीने की आकांक्षा है। और हमारे जीने की आकांक्षा ही हमारे अगले जन्म में प्रतिपादित होती है। और जीने की आकांक्षा क्यों है? सुख के लिए। किस सुख के लिए? जो मिला नहीं। ध्यान रहे, सुख इसी में जो मिला नहीं। मिलने के बाद सुख नहीं रहता। अच्छे से अच्छा भजन भी अगर आप सुनते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, कान में दर्द हो जाएगा। पहले तो सुख प्राप्त होगा,
अच्छे से अच्छा भोजन भी आप करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप उससे दुखी हो जाएंगे। सुख से भी ऊब हो जाएगी। हमारे देश में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जितने भी इस तत्व को उपलब्ध हुए, वो सब राजाओं के खानदान से हैं। चाहे महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो। शिव ने तो जन्म ही नहीं लिया, शिव तो थे ही, और शिव में ही ये सब हुआ। सुख से भी ऊब पैदा हो जाती है। राज्य छोड़ के मनुष्य जंगल की ओर चल पड़ता है। उसको भी ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। इसलिए छोड़िए ये सुख की दौड़। जब सुख में हो तो सुख को देखने की कोशिश कीजिए। सुख का स्वाद मर जाएगा, तब आप दुख में भी अपने आप को अलग कर पाएंगे। अगर सुख में अलग कर लिया तो दुख में अलग कर पाएंगे। दुख में अलग करने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये दोनों ही उत्तेजनाएं हैं। सुख भी एक उत्तेजना का नाम है, दुख भी एक उत्तेजना का नाम है। और ठीक मध्य में शांति है। ठीक मध्य में ही जाके आप छलांग लगा सकते हैं। आगे शिव कहते हैं, ऐसा बुद्ध कुंजुकी विमुक्त पुरुष परम शिव रूप ही होता है। कुंजुकी विमुक्त अर्थात ये पंच तत्व का शरीर, जब वो जान जाता है मैं इससे भी अलग हूं, मैं ये पंच तत्व भी नहीं, मैं इससे भी भिन्न हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब यह प्रतीति हो जाती है विचार, शरीर, जो भी मैं था वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं वो मैं कह नहीं सकता, तब जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। जब तक ध्यान रहे, सुख का बीज मन में रहेगा, जन्म पीछा करता रहेगा। और जिस दिन जीते जी ये बोध हो गया कि मैं ये नहीं, उसी दिन जीवन घटित हो गया। अब कोई मृत्यु नहीं। जिसको संसार मृत्यु कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि उसके बारे में कुछ जानता नहीं। मृत्यु कुछ ना होने का नाम है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। उसी को सुलझाने में लोग लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल आने वाले 500 सालों में, 200 सालों में अगर मनुष्य की उम्र बढ़ा भी दी जाए, 1000 साल भी कर दी जाए, तो क्या वो सुखी हो पाएगा? उपनिषद में ययाति की कहानी आती है। जीवन भर राजा की तरह बिताया, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा। अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाया, उससे कहा मुझे अपनी उम्र दे दे। छोटे पुत्र ने सहज अपनी उम्र उनको दे दी। क्या दिखाता है? सब कुछ होने के बाद भी इच्छाएं कितनी प्रबल हैं। हम और मांगते हैं और मांगते हैं और मांगते हैं, और मांगने के चक्कर में जो होता है हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। हम खुद को भुलाने में ही सुख का बोध होता है। जब हम भूल जाएं हम कौन हैं तो लगता है हम सुखी हैं, पर यह गलत है। ये दूर की यात्रा हो रही है, ये गलत यात्रा हो रही है। जब भी स्वयं को जानोगे, दुविधाएं तो आएंगे ही आएंगी, परेशानियां तो आएंगे ही आएंगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा साधा रास्ता है। जिसने भी इसको प्राप्त किया है तब से ही प्राप्त किया है, चाहे वो राजा रहे हो, चाहे रंक रहे। हमारा भारतवर्ष, हमारा धर्म आगे की यात्रा करता है, बाकी और जो धर्म है वो पीछे की यात्रा करते हैं।
मुख्य रूप से 3 धर्म 4 धर्म बाहर हैं, ईसाई, यहूदी, इस्लाम। ये मानते हैं परमात्मा पहले घटित हुआ और उसके बाद जो हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा है, जो होगा उसकी मर्जी से ही होगा। हम सब खिलौने हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? हर मनुष्य में वो सामर्थ्य है, हर मनुष्य में वो संभावना है कि वो परमात्मा तक पहुंच सकता है और उसके समकक्ष हो सकता है। नदी सागर में मिलकर नदी नहीं रहती, सागर ही हो जाती है। और अगर बूंद भी सागर में जाए तो बूंद भी बूंद नहीं रहती, बूंद भी सागर हो जाती है। हमारा जो धर्म वो आगे की यात्रा को बताता है, पर हमारा ध्यान इसमें से खोता जा रहा है। और यही कारण है कि हम अपने धर्म को, अपने संस्कारों को कोई तवज्जो नहीं देते। सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। आज के लोग कहते हैं क्यों चढ़ाते हैं? दूध की बर्बादी होती है, इससे बढ़िया किसी गरीब को पिला दो। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। हम जिस पशु का दूध पीते हैं वो खाता है घास, पौधे। सावन का जो महीना है बरसात का महीना है। घास पे शोध किया गया तो सावन के महीने में घास और पौधों में एक अलग प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है, जिसको जब पशु खाते हैं और दूध बनता है, और आप जब वो दूध पीते हैं तो वो विष आपके शरीर में चला जाता है, जो कि बहुत रोगों का कारण बनता है। और शिव तो शुरू से ही जहर पिए, दुनिया उनको जहर ही देती है। समुद्र मंथन में भी जहर निकला तो ही शिव के पास गए। तो हमारे शिव तो ऐसे हैं जो सबका जहर लेने को तैयार है, जो सबके दुख लेने को तैयार है। पर क्या हमारा वो समर्पण भाव है? क्या हम तैयार हैं उसको भूलने के लिए जो हम सोचते हैं हम हैं? शिव तो 24 घंटे साथ में है, पर क्या हम उन्हें जानना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर वो तीव्र आकांक्षा है उस तत्व को पाने की? बहुत ही पुराना शब्द, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सुंदर। क्या मतलब है इसका? जिस सत्य की बात हो रही है वो कौन सा सत्य है? क्या है यहां पे शिव और क्या है सुंदर? जिस सत्य की यहां बात हो रही है ये वही सत्य है ओम। ये वही सत्य है, वो ऊर्जा जो आपको, मुझको, प्रकृति को जीवित बनाए हुई है। सत्यम शिवम, सत्य ही शिव है। जब आप ध्यान के माध्यम से पहुंचते हैं उस तत्व तक, उसका अनुभव करते हैं, यही वो अनुभव है, इसी को बोला गया सत्य। और उस अनुभव को होने के बाद आप जो भी करते हैं वो हो जाता है सुंदर। जो करने वाला है वो है शिव। जिनको भी प्राप्ति हुई क्या कहते हैं? बोलूं तो जप, चलूं तो परिक्रमा, मेरा होना ही मेरा ध्यान। क्या अर्थ है इसका? जो भी हो रहा है वो सत्य से ही घटित हो रहा है, वही उस सत्य की वो बात हो रही है। उस सत्य को कहीं बाहर तलाशने की जरूरत नहीं, आपका होना ही वो सत्य है। और जब आपको उसका अनुभव होता है उसी को यहां सत्य कहा गया। अनुभव होने के बाद जो बोलता है, जो भी अस्तित्व से बोल रहा है, वही शिव है। और फिर जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, वो निश्चित रूप से सुंदर ही होगा। सत्य से जो स्वर निकलेगा वो कभी कुरूप हो ही नहीं सकता।
आज यहाँ कथा का आखिरी दिन, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा, आप सबको बुद्धि दे स्व की यात्रा की, खुद की यात्रा की, ताकि आप सब विघ्नों से दूर रह पाए, आपके अंदर भक्ति का प्राकट्य हो। और ध्यान रहे, भक्ति में भक्त नहीं रहता। जब तक भक्त कह रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तब तक वो भक्ति नहीं। भक्ति ध्यान से भी ऊंची गति है। तो भक्ति में भी मैं नहीं होना चाहिए। बस मैं शिव से यही प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर निरंतर भक्ति बरसाते रहें और इस सुख दुख के झमेले से आपको हमेशा दूर रखें और आपका जीवन परम आनंदमय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा का विराम करता हूं और आए हुए सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। त्रैगुण रूप निरखता, गुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला रुंडमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग के संहरता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम ध्ये, प्रणवाक्षर ओम ध्ये, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणात्मक की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागायमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा